सूर सदन प्रेक्षागृह में मंगलवार की शाम ललित कला मंच विनय पथसारिया जी की द्वितीय स्मृति समारोह समिति और इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन संस्कृति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक समारोह की शुरुआत में वरिष्ठ रंगकर्मी विनय पथसारिया को लेकर डॉक्टर महेश धाकड़ लिखित निर्देशित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें विनय पथसारिया से जुड़े स्मरणों ने आंखें को नम कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा विनय पथसारिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रेखा पथसारिया, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर अजय शर्मा, ब्रजेश शर्मा ने किया। मंच संचालन हरीश सक्सेना चिमटी ने किया। विनय स्मृति सांस्कृतिक समारोह में विनय पथसारिया स्मृति सम्मान से छात्र जीवन में हम ललित कला मंच संस्था से जुड़कर बतौर कलाकार रंगमंच पर सक्रिय रहे वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर को नवाजा गया। एक ऐसी बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा को भावांजलि के लिए और श्रद्धांजलि के लिए एकत्र हुए हैं। विनय भाई के साथ बहुत सारे संस्मरण हैं छात्र जीवन हो या उनका जो अंतिम पड़ाव था। अंतिम पड़ाव में उनने हमारे साथ भी एक कार्य किया। उनकी इतनी स्मृतियाँ में और एक सच्चे कलाकार और एक एंकर जहाँ जिसमें भी किया उन्होंने उनको प्रभावित किया। उनका एक विधिवेत्ता के रूप में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन विधिवेत्ता में उनको उतनी सफलता इसलिए नहीं मिली कि वो अपने उद्देश्यों से समझौता करने की स्थिति में नहीं होते थे, जिस तरह से आज के वकीलों को करना पड़ता है। एक ऐसे संघर्षी व्यक्तित्व थे कि अंतिम समय में भी जब उनको कल भी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया हमको कि वो किसी ऐसी परेशानी में है। एक सच्चे मायने में कलाकार थे और सच्चे मायने में जो कलाकार रहता है वो कभी मरता नहीं। उनकी आत्मा हमेशा हमारे बीच में रहती है और एक जो कलाकार है उसकी जो आत्मा एक समाज का दर्पण होती है। और आज जो अरे शरीफ लोग का ये जो उनकी भावांजलि पर ये जो कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी कला को जीवित रखा जाए। और आज हम इस को देख करके अभिभूत होंगे। निश्चित रूप से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अपनी भावांजलि देता हूँ और उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। विनय पथसारिया मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को सराहा है, उनमें से एक विनय पथसारिया थे। इतने स्वभाव के वो इतने अच्छे थे कि जब भी कोई बात उनसे की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। कुछ ऐसा भी मौका मिला जब विनय भाई को घर चाहिए था तो वो हमारे परिवार के द्वारा बसाया शारदा नगर में उन्होंने घर लिया था। जब भी कोई बात होती थी विनय भाई मुझे याद करते थे, बड़ा भाई मानते थे और हमेशा वो हर किसी के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो कोई लीगल हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में ही रखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज रेखा जी ने याद किया और मैं यहाँ इस दिन पर हूँ और विनय जी को हम सब एक साथ मिलकर याद कर रहे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है रंगमंच के लिए वो जितना कहा जाए उसके लिए कम है। और बहुत ही खुशमिजाज थे, हमेशा इच्छुक होते थे जानने के लिए मुझसे भी कि मैं क्या रंगमंच में और कर रही हूँ आगे। और जब भी मेरे नाटक आगरा में हुए उन्होंने बहुत पसंद किए और मैं आज भी जब उन्हें याद करती हूँ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद आता है। उनका हमारे परिवार से खास नाता रहा है, हमेशा वो मेरे पिताजी के साथ खड़े रहे हमेशा। और हमेशा मुझे लगता है कि उनका जो नाता था वो पॉलिटिक्स में जो सपोर्ट किया उन्होंने किया, जरूर किया, मगर वो उन्हें एक तरह से भाई मानते थे क्योंकि पापा आगरा की पैदाइश है तो एक खास जुड़ाव
और एक रंगकर्मी होने के नाते उनका पापा के साथ एक खास नाता था। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है दोनों की। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ। पिछले साल भी मुझे रेखा जी ने बुलाया था, मगर मैं नहीं आ पाई थी, मैं विदेश में थी। पर इस बार मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी और ये मेरा सम्मान है कि मैं आज के दिन यहाँ हूँ उन सब लोगों के बीच में जो विनय जी को याद कर रहे हैं। और विनय जी की याद को हम एक नाटक देखकर हम उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं।